बोलो भक्तगण की जय, सभी संतों की जय, मेरे गुरुदेव श्री राम भद्राचार्य जी महाराज की जय। अब आप सुन रहे हैं नवदा भक्ति के आचार्यों की कथा। पिछले एपिसोड में आपने सुखदेव जी की कथा सुनी और परीक्षित जी की कथा सुनी। अब आप श्री प्रहलाद जी की कथा सुनेंगे। बोलो भक्त प्रहलाद जी महाराज की जय। राम नाम जपताम कुतो भयम सर्वताप शमनैक भेषजम पश्यतात मम गात्र सन्निधो पावकोपि सलिलायते धुना। जब भगवान बाराह ने पृथ्वी को रसातल से लाते समय हिरण्याक्ष को मार दिया, तब उसका बड़ा भाई दैत्यराज हिरण्यकश्यपु बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने निश्चय किया कि मैं अपने भाई का बदला लेकर रहूंगा। अपने को अजय एवं अमर बनाने के लिए हिमालय पर जाकर वह तप करने लगा। उसने सहस्त्रों वर्षों तक उग्र तप करके ब्रह्मा जी को संतुष्ट किया। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि तुम किसी अस्त्र शस्त्र से ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित किसी प्राणी से रात में, दिन में, जमीन पर, आकाश में कहीं मारे नहीं जाओगे। जब हिरण्यकशिपु तपस्या करने चला गया था, तभी देवताओं ने दैत्यों की राजधानी पर आक्रमण किया। क्योंकि नायक न होने पर दैत्य हार कर दिशाओं में भाग गए। देवताओं ने दैत्यों की राजधानी को लूट लिया। देवराज इंद्र ने हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयाधु को बंदी कर लिया और स्वर्ग को ले चले। रास्ते में देवऋषि नारद मिल गए। उन्होंने इंद्र को रोका कि तुम दैत्यराज की पतिव्रता पत्नी को मत ले जाओ। इंद्र ने बताया कि कयाधु गर्भवती है, उसके जब संतान हो जाएगी तब उसके पुत्र का वध करके उसे छोड़ दिया जाएगा। देव ऋषि ने कहा, इसके गर्भ में भगवान का परम भक्त है, उससे देवताओं को भय नहीं है, उस भागवत को मारा नहीं जा सकता। इंद्र ने देव ऋषि की बात मान ली। वे कयाधु के गर्भ में भगवान का भक्त है, यह सुनकर उसकी परिक्रमा करके अपने लोक को चले गए। जब कयाधु देवराज के बंधन से छोड़ दी गई, तब वह देवऋषि के आश्रम में आकर रहने लगी। उसके पति जब तक तपस्या से न लौटे, उसके लिए दूसरा निरापद आश्रय नहीं था। देवऋषि भी उसे पुत्री की भांति मानते थे और बराबर गर्भस्थ बालक को लक्ष्य करके उसे भगवत भक्ति का उपदेश दिया करते थे। गर्भस्थ बालक प्रहलाद ने उन उपदेशों को ग्रहण कर लिया। भगवान की कृपा से वह उपदेश उन्हें फिर भूला नहीं। जब वरदान पाकर हिरण्यकश्यपु लौटा, तब उसने सभी देवताओं को जीत लिया। सभी लोकपालों को जीतकर वह उनके पद का स्वयं उपभोग करने लगा। उसे भगवान से घोर शत्रुता थी, अतः ऋषियों को वह कष्ट देने लगा। यज्ञ उसने बंद करा दिए। धर्म का वह घोर विरोधी हो गया। उसके गुरु शुक्राचार्य उस समय तप करने चले गए थे। अपने पुत्र प्रहलाद को उसने अपने गुरु पुत्र षंड तथा अमर्क के पास शिक्षा पाने भेज दिया। प्रहलाद उस समय 5 ही वर्ष के थे। एक बार प्रहलाद घर आए। माता ने उन्हें वस्त्राभूषणों से सजाया। पिता के पास जाकर उन्होंने प्रणाम किया। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को गोद में बैठा लिया। इसने पूर्वक उनसे पूछा, बेटा, तुमने जो कुछ पढ़ा है उसमें से कोई अच्छी बात मुझे भी सुनाओ तो। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, संसार के सभी प्राणी असत संसार में आसक्त होकर सदा उद्विग्न रहते हैं।
मैं तो सबके लिए यही अच्छा मानता हूँ कि अपना पतन कराने वाले जलहीन अंधकूप के समान घरों को छोड़कर मनुष्य वन में जाकर श्री हरि का आश्रय ले। हिरण्यकशिपु जोर से हंस पड़ा। उसे लगा कि किसी शत्रु ने मेरे बच्चे को बहका दिया है। उसने गुरुपुत्रों को सावधान किया कि वे प्रहलाद को सुधारें, उसे दैत्य कुल के उपयुक्त अर्थ धर्म काम का उपदेश दें। गुरुपुत्र प्रहलाद को अपने यहाँ ले आए। उन्होंने प्रहलाद से पूछा कि तुमको यह उल्टा ज्ञान किसने दिया है। प्रहलाद ने कहा, गुरुदेव, यह मैं हूँ और यह दूसरा है। यह तो अज्ञान है। भगवान की इस माया से ही जीव मोहित हो रहे हैं। वे दया में जिस पर दया करते हैं उसी का चित्त उनमें लगता है। मेरा चित्त तो उनकी अनंत कृपा से ही उन परम पुरुष की ओर सहज खिंच गया है। गुरुपुत्रों ने बहुत डांटा, धमकाया और वे प्रहलाद को अर्थशास्त्र, दंड नीति, राजनीति आदि की शिक्षा देने लगे। गुरु द्वारा पढ़ाई विद्या को प्रहलाद ध्यान पूर्वक सीखते थे। वे गुरु का कभी अपमान नहीं करते थे और न उन्होंने विद्या का ही तिरस्कार किया, पर उस विद्या के प्रति उनके मन में कभी आस्था नहीं हुई। पुत्रों ने जब उन्हें भली भांति सुशिक्षित समझ लिया, तब दैत्य राज के पास ले गए। हिरण्यकशिपु ने अपने विनयी पुत्र को गोद में बैठाकर पूछा, बताओ बेटा, तुम अपनी समझ से उत्तम ज्ञान क्या मानते हो। प्रहलाद जी ने कहा, भगवान के गुण एवं चरित्रों का श्रवण, उनकी लीलाओं तथा नामों का कीर्तन, उन मंगलमय का स्मरण, उनके श्री चरणों की सेवा, उन परम प्रभु की पूजा, उनकी वंदना, उनके प्रति दास्य भाव, उनसे सख्य, उन्हें आत्मनिवेदन, एक नवधा भक्ति, यह नवधा भक्ति है। इस नवधा भक्ति के आश्रय से भगवान में चित्त लगाना ही समस्त अध्ययन का सर्वोत्तम फल मैं मानता हूँ। हिरण्यकशिपु तो क्रोध से लाल पीला हो गया। उसने गोद से प्रहलाद को धक्का देकर भूमि पर पटक दिया। गुरुपुत्रों को उसने डांटा कि तुम लोगों ने मेरे पुत्र को उल्टी शिक्षा देकर शत्रु का व्यवहार किया है। गुरुपुत्रों ने बताया कि इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। प्रहलाद जी पिता द्वारा तिरस्कृत होकर भी शांत खड़े थे। उन्हें कोई क्रोध नहीं था। उन्होंने कहा, पिताजी, आप रुष्ट ना हो। गुरुपुत्रों का कोई दोष नहीं है। जो लोग विषयासक्त हैं, घर के परिवार के मुंह में जिनकी बुद्धि बंधी है, वे तो उगले हुए को खाने के समान नरक में ले जाने वाले विषयों को जो बार बार भोगे गए हैं, सेवन करने में लगे हैं। उनकी बुद्धि अपने आप या दूसरे की प्रेरणा से भी भगवान में नहीं लगती। जैसे एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग नहीं बता सकता, वैसे ही जो सांसारिक सुखों को ही परम पुरुषार्थ माने हुए हैं, वे भगवान के स्वरूप को नहीं जानते। वे भला किसी को क्या मार्ग दिखा सकते हैं। संपूर्ण क्लेशों, सभी अनर्थों का नाश तो तभी होता है जब बुद्धि भगवान के श्री चरणों में लगे। परंतु जब तक महापुरुषों की चरण रज मस्तक पर धारण ना की जाए, तब तक बुद्धि निर्मल होकर भगवान में लगती नहीं। नन्हा सा बालक त्रिभुवन विजयी दैत्यराज के सामने निर्भय होकर इस प्रकार उनके शत्रु का पक्ष ले, यह एहसास असह्य हो गया। दैत्यराज को चिल्लाकर हिरण्यकशिपु ने अपने क्रूर सभासद दैत्यों को आज्ञा दी, जाओ तुरंत इस दुष्ट को मार डालो। असुर भाले, त्रिशूल, तलवार आदि लेकर एक साथ मारो, काट डालो। चिल्लाते हुए 5 वर्ष के बालक पर टूट पड़े। पर प्रहलाद निर्भय खड़े रहे। उन्हें तो सर्वत्र अपने दयामय प्रभु ही दिखाई पड़ते थे। डरने का कोई कारण
नहीं जान पड़ा उन्हें। असुरों ने पूरे बल से अपने अस्त्र शस्त्र बार बार चलाए, किंतु प्रहलाद को कोई क्लेश नहीं हुआ। उनको तनिक भी चोट नहीं लगी। उनके शरीर से छूते ही वे हथियार टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। अब हिरण्यकश्यपु को आश्चर्य हुआ। उसने प्रहलाद को मारने का निश्चय कर लिया। उनके अनेक उपाय करने लगा। वह मत वाले हाथी के सामने हाथ पैर बांधकर प्रहलाद डाल दिए गए, पर हाथी ने उन्हें सूंड से उठाकर मस्तक पर बैठा लिया। कोठरी में उन्हें बंद किया गया और वहां भयंकर सर्प छोड़ दिए गए, पर वे सर्प प्रहलाद के पास पहुंचकर कैंचुओं के समान सीधे हो गए। जंगली सिंह जब वहां छोड़ा गया तब वह पालतू कुत्ते के समान पूंछ हिलाकर प्रहलाद के पास जा बैठा। प्रहलाद को भोजन में उग्र विष दिया गया, किंतु उससे उनके ऊपर कोई प्रभाव न हुआ। विष जैसे उनके उदर में जाकर अमृत हो गया हो। अनेक दिनों तक भोजन तो क्या, जल की एक बूंद तक प्रहलाद को नहीं दी गई, पर वे शिथिल होने के बदले ज्यों के त्यों बने रहे। उनका तेज बढ़ता ही जाता था। उन्हें ऊंचे पर्वत से गिराया गया और पत्थर बांधकर समुद्र में फेंका गया। दोनों बार वे सकुशल भगवान नाम का कीर्तन करते नगर में लौट आए। बड़ा भारी लकड़ियों का पर्वत एकत्र किया गया। हिरण्यकश्यपु की बहन होलिका ने तप करके एक वस्त्र पाया था। वह वस्त्र अग्नि में जलता नहीं था। होलिका वह वस्त्र ओढ़कर प्रहलाद को गोद में लेकर उस लकड़ियों के ढेर पर बैठ गई। उस ढेर में अग्नि लगा दी गई। होलिका तो भस्म हो गई। पता नहीं कैसे उसका वस्त्र उड़ गया उसकी देह से, किंतु प्रहलाद तो अग्नि में बैठे हुए पिता को समझा रहे थे, पिताजी आप भगवान से द्वेष करना छोड़ दिए। राम नाम का यह प्रभाव तो देखें कि यह अग्नि मुझे अत्यंत शीतल लग रही है। आप भी राम नाम लें और संसार के समस्त तापों से इसी प्रकार निर्भय हो जाएं। दैत्यराज हिरण्यकश्यपु के अनेक दैत्यों ने माया के प्रयोग किए, किंतु माया तो प्रहलाद के सम्मुख टिकती ही नहीं। उनके नेत्र उठाते ही माया के दृश्य अपने आप नष्ट हो जाते हैं। गुरुपुत्र षंड तथा अमर्क ने अभिचार के द्वारा प्रहलाद को मारने के लिए कृत्या उत्पन्न की, परंतु उस कृत्या ने गुरुपुत्रों को ही उल्टे मार दिया। प्रहलाद ने भगवान की प्रार्थना करके गुरुपुत्रों को फिर से जीवित किया। यों मारने की चेष्टा करने वालों को उनके मरने पर जला दिया। धन्य है चेष्टा करने वालों को उनके मरने पर जला दिया। धन्य है। इस प्रकार दैत्यराज ने अनेकों उपाय कर लिए प्रहलाद को मारने के, पर कोई सफल ना हुआ। जिसका चित्त भगवान में लगा है, जो सर्वत्र अपने दयामय प्रभु को प्रत्यक्ष देखता है, भला उसकी तनिक सी भी हानि वे सर्वसमर्थ प्रभु कैसे होने दे सकते हैं। अब दैत्यराज को भय लगा। वे सोचने लगे कि कहीं यह नन्हा सा बालक मेरी मृत्यु का कारण ना हो जाए। गुरुपुत्रों के कहने से प्रहलाद को उन्होंने फिर गुरुगृह भेज दिया। शिक्षा तथा संग के प्रभाव से बालक सुधर जाए यह उनकी इच्छा थी। गुरुगृह में प्रहलाद जी अपने गुरुओं की पढ़ाई विद्या पढ़ते तो थे, पर उनका चित्त उसमें लगता नहीं था। जब दोनों गुरु आश्रम के काम में लग जाते तब प्रहलाद अपने सहपाठी बालकों को बुला लेते। एक तो ये राजकुमार थे, दूसरे अत्यंत नम्र तथा सबसे स्नेह करने वाले थे। अतएव सब बालक खेलना छोड़कर उनके बुलाने पर इनके समय भी एकत्र हो जाते थे। प्रहलाद जी बड़े प्रेम से उन बालकों को समझाते थे, भाइयों, यह जन्म व्यर्थ नष्ट करने योग्य नहीं है।
यदि इस जीवन में भगवान को ना पाया गया तो बहुत बड़ी हानि हुई। घर द्वार, स्त्री पुरुष, राज्य, धन आदि तो दुख ही देने वाले हैं। इनमें मोह करके तो नरक जाना पड़ता है। मन को इंद्रियों के विषयों से हटा लेने में ही सुख और शांति है। भगवान को पाने का साधन सबसे अच्छे रूप में इस कुमारावस्था में ही हो सकता है। बड़े होने पर तो स्त्री पुरुष, पुत्र, धन आदि का मोह मन को बांध लेता है, और भला वृद्धावस्था में कोई कर ही क्या सकता है। भगवान को पाने में कोई बड़ा परिश्रम भी नहीं। वे तो हम सबके हृदय में ही रहते हैं। सब प्राणियों में ही वे ही भगवान हैं। अतः किसी प्राणी को कष्ट नहीं देना चाहिए। मन को सदा भगवान में ही लगाए रखना चाहिए। सीधे साधे सरल चित्त दैत्य बालकों पर प्रहलाद जी के उपदेश का प्रभाव पड़ता था। बार बार सुनते सुनते वे उस उपदेश पर चलने का प्रयत्न करने लगे। शुक्राचार्य के पुत्रों ने यह सब देखा तो उन्हें बहुत भय हुआ। उन्होंने प्रहलाद को दैत्यराज के पास ले जाकर सब बातें बताईं। अब हिरण्यकश्यपु ने अपने हाथ से प्रहलाद को मारने का निश्चय किया। उसने गरज कर पूछा, अरे मूर्ख, तू किसके बल पर मेरा बराबर तिरस्कार करता है? मैं तेरा वध करूंगा। कहाँ है तेरा वह सहायक? वह अब तुझे आकर बचाए तो देखूं। प्रहलाद जी ने नम्रता से उत्तर दिया, पिताजी आप क्रोध ना करें। सबका बल उस एक निखिल शक्ति सिंधु के सहारे ही है। मैं आपका तिरस्कार नहीं करता। संसार में जीव का कोई शत्रु है तो उसका अनियंत्रित मन ही है। उत्पथगामी मन को छोड़कर दूसरा कोई किसी का शत्रु नहीं। भगवान तो सब कहीं हैं। वे मुझ में हैं, आप में हैं, आपके हाथ के इस खड्ग में हैं, इस खंबे में हैं, सर्वत्र हैं। वे इस खंबे में भी हैं। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद की बात पूरी होने नहीं दी। उसने सिंहासन से उठ पूरे जोर से एक घूंसा खंबे पर मारा। घूंसे के शब्द के साथ ही एक महाभयंकर दूसरा शब्द हुआ, जैसे सारा ब्रह्मांड फट गया हो। सब लोग भयभीत हो गए। हिरण्यकश्यपु भी इधर उधर देखने लगा। उसने देखा कि वह खंबा बीच से फट गया और उससे मनुष्य के शरीर एवं सिंह के मुंह की एक अद्भुत भयंकर आकृति प्रकट हो रही है। भगवान नरसिंह के प्रचंड तेज से दिशाएं जल सी रही थी। वे बार बार गर्जन कर रहे थे। दैत्य ने ढाल तलवार लेकर बहुत उछल कूद की, परंतु बहुत पैतरे बदले उसने, किंतु अंत में नरसिंह भगवान ने उसे पकड़ लिया और राजसभा के द्वार पर ले जाकर अपने जानू पर रखकर नखों से उसका उदर फाड़ डाला। दैत्यराज हिरण्यकश्यपु मारा गया, किंतु भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। वे बार बार गर्जना कर रहे थे। ब्रह्मा जी, शंकर जी तथा दूसरे सभी देवताओं ने दूर से ही उनकी स्तुति की। पास आने का साहस तो भगवती लक्ष्मी जी भी न कर सकी। वे भी भगवान का वह विकराल क्रुद्ध रूप देखकर डर गईं। अंत में ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को नरसिंह भगवान को शांत करने के लिए उनके पास भेजा। प्रहलाद निर्भय होकर भगवान के पास जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। भगवान ने स्नेह से उन्हें उठाकर अपनी गोद में बैठा लिया। वे बार बार अपनी जीभ से प्रहलाद को चाटते हुए कहने लगे, बेटा प्रहलाद, मुझे आने में बहुत देर हो गई। तुझे बहुत कष्ट सहने पड़े, तू मुझे क्षमा कर दे। प्रहलाद जी का कंठ भर आया। आज त्रिभुवन के स्वामी उनके मस्तक पर अपना अभय कर रखकर उन्हें स्नेह से चाट रहे थे। प्रहलाद जी धीरे से उठे। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की। बड़े ही भक्ति भाव से उन्होंने भगवान का गुणगान किया। अंत में भगवान ने उनसे वरदान मांगने को कहा। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु
आप वरदान देने की बात करके मेरी परीक्षा क्यों लेते हैं? जो सेवक स्वामी से अपनी सेवा का पुरस्कार चाहता है वह तो सेवक नहीं, व्यापारी है। आप तो मेरे उदार स्वामी हैं। आपको सेवा की अपेक्षा नहीं है और मुझे भी सेवा का कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। मेरे नाथ, यदि आप मुझे शुद्ध वरदान ही देना चाहते हैं तो मैं आपसे यही मांगता हूँ कि मेरे हृदय में कभी कोई कामना ही ना उठे। फिर प्रहलाद जी ने भगवान से प्रार्थना की, मेरे पिता आपकी और आपके भक्त की निंदा करते थे, वे पाप से छूट जाएं। भगवान ने कहा, प्रहलाद, जिस कुल में मेरा भक्त होता है वह पूरा कुल पवित्र हो जाता है। तुम जिसके पुत्र हो वह तो परम पवित्र हो चुका। तुम्हारे पिता तो 21 पीढ़ियों के साथ पवित्र हो चुके। मेरा भक्त जिस स्थान पर उत्पन्न होता है वह स्थान धन्य है। वह पृथ्वी तीर्थ हो जाता है जहाँ मेरा भक्त अपने चरण रखता है। भगवान ने वचन दिया कि अब मैं प्रहलाद की संतानों का वध नहीं करूँगा। कल्प पर्यंत के लिए प्रहलाद जी अमर हुए। वे भक्तराज अपने महाभागवत पौत्र बलि के साथ अब भी सुतल में भगवान की आराधना में नित्य तन्मय रहते हैं। बोलो ध्रुव जी महाराज की जय। भक्तवर प्रहलाद जी ने सच्चे हृदय से भगवान का सच्चा स्मरण किया। उन्होंने देख लिया कि एक ही भगवान चराचर में सर्वत्र विराजमान है। अब भला उन्हें तलवार कैसे काट सकती थी? जिसकी शक्ति से तलवार में काटने की और जल में डुबाने की शक्ति है, उसी भगवान को वे तलवार तथा जल में देखते थे। इसलिए उन्हें तलवार कैसे काटे और जल कैसे डुबाए? वे अपने तथा संसार में चारों ओर अपार अनंत भगवंत को ही देखते थे। जब हिरण्यकश्यपु ने पूछा, तेरा रक्षक भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा, वह सर्वत्र है। हिरण्यकश्यपु ने कहा, तो इस खंबे में क्यों नहीं दिखता है? प्रहलाद जी ने कहा, मुझे तो इस खंबे में भी दिखाई पड़ता है। यह सुनकर उसने क्रोधवश खंबे में बड़े जोर से घूंसा मारा। तब खंबे से प्रकट होकर भगवान ने अपना अनुपम रूप दिखाया, क्योंकि भगवान को तो भक्त वाणी से ही प्राप्त है। फिर भगवान ने हिरण्यकश्यपु को मार डाला, उसके पेट को फाड़कर उसकी आंतें अपने गले में डाल ली। फिर भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। पता नहीं अब और कौन सा कार्य करने का विचार है। नरसिंह भगवान के अति भयंकर रूप को देखकर ब्रह्मा जी आदि सभी देवगण भयभीत हो गए। उन्होंने आज तक ऐसा क्रोध नहीं देखा था। डर के मारे कोई भी समीप नहीं आता था। यहाँ तक कि श्री लक्ष्मी जी भी उनके पास आने में भय लगता था। तब ब्रह्मा जी ने उनका क्रोध शांत करने के लिए प्रहलाद जी को उनके समीप भेजा। नरसिंह जी के दर्शन से प्रहलाद जी को अति प्रसन्नता हुई। वे भक्ति भाव में निमग्न नरसिंह जी के पास पहुँचे। भगवान ने प्रहलाद को गोद में उठा लिया और उनके सिर पर हाथ फेरा। प्रभु के कर कमल का कोमल स्पर्श पाकर उनका हृदय आनंदित हो गया। वे विनम्रता पूर्वक प्रभु की स्तुति करने लगे। फिर वर मांगो, ऐसा नरसिंह भगवान के कहने पर प्रहलाद जी को सांसारिक जीवों पर दया आ गई। उन्होंने भगवान के श्री चरणों में लगकर यह वर मांगा कि आप माया से बंधे जीवों को छुड़ाइए। माया ने ही लोगों के ज्ञान का नाश कर दिया है। इस वर को पाने के लिए प्रहलाद जी ने मचल कर हट किया। बोलो प्रहलाद जी महाराज की जय। सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय। मेरे गुरुदेव श्री रामभद्राचार्य जी महाराज की जय। इस एपिसोड में आपने ध्रुव जी की कथा सुनी।
अगले एपिसोड में आप भगवती श्री लक्ष्मी जी की कथा सुनेंगे। नवधा भक्ति के आचार्य पाठ में भगवती श्री लक्ष्मी जी की कथा। लो लक्ष्मी माता की जय।